दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में दौरा किया, जहां उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा और विधायक राजकुमार भाटिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी मंडियों की हालत बेहद खराब है। पिछले 10 से 15 सालों में मंडी की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। कि अनेकों समस्याएं यहाँ के रेजिडेंट फेस कर रहे, यहाँ के काम करने वाले फेस कर रहे। सबसे भयानक स्थिति जो है वो यहाँ की सफाई की है, सुरक्षा की है। जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैंने देखी कि किस तरीके से सब्जियों के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं और कोई तंत्र यहाँ का सफाई का दुरुस्त नहीं है। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो भी यहाँ पे काम लेता है वो काम ठीक से नहीं कर रहा। उसमें मैनेजमेंट का जो भी हिस्सेदारी रहती होगी उसके कारण से शायद आप लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं हो रहा। सही बात है कि ये करप्शन का अड्डा बना हुआ था। मंत्री से लेकर के कमेटी तक के लोग यहाँ पे केवल धंधा कर रहे थे, लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इन सारे विषयों को समझते हुए आपकी सारी समस्याएं आदरणीय मंत्री जी के पास हमने नोट करा दी। हम लोग एक एक समस्या को विस्तृत रूप में चर्चा करते हुए उसको समझते हुए उसका समाधान निकालेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जितनी चीजें मैंने ध्यान की, सबसे पहले सुरक्षा, तो गेट से लेके पूरी मंडी में कैमरे लगवाने का प्रावधान तुरंत किया जाएगा। तुरंत करना इसको सेक्रेटरी साहब, बिल्कुल इसको एक हफ्ता भी वेस्ट नहीं करना, आप इसको तुरंत इसको लगवाइए काम, ताकि सुरक्षा आप लोगों की पुख्ता हो सके। कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कितनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये सब ध्यान आ पाएगा। जो गिनती की गड़बड़ आप लोग कह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सभी मंडियों को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार इनका आधुनिकीकरण करेगी। रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी में पदयात्रा की, साथ ही मंडी के आढ़तियों के फिरों पर जाकर उनसे मिली। दरअसल आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बढ़ते, रेखा गुप्ता ने सेब के आढ़तियों से भी पूछताछ की कि सेब कारोबार तुर्की से तो नहीं कर रहे। तभी सेब के आढ़ती ने कहा कि देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें उनसे कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। मंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी में अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इस कैंटीन में सभी को 5 रुपए प्लेट भोजन मिलेगा। साथ ही खालिस्तान को विकसित करने की योजना बनाई है। रेखा गुप्ता ने मंडी में आश्वासन दिया है कि वे औचक दौरे करती रहेंगी। मंडी में साफ सफाई और सुरक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए कंप्यूटर और ग्रीन वेस्ट की व्यवस्था भी की जाएगी। अनऑथराइज्ड लोगों ने घेरा हुआ है, आप रोड पे चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। गाय का बहुत बड़ा आतंक है, गाय गेट वालों को कई बार हमने कंप्लेंट की। आप मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे देख सकते हैं, उसके अंदर बार बार हमारे यही मुद्दे उठते हैं, बार बार उस पर कार्रवाई करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ पर जितनी भी जांच अगर कमेटी बना दी जाए तो मुझे नहीं लगता मंडी में करोड़ों रुपए का घोटाला होगा। जो आज 150 करोड़ की मार्केट फीस है वो हमारी 200 से 250 करोड़ बन सकती है। लेकिन यहाँ पर गेट के नाम पर यहाँ जितने भी गार्ड्स बैठे हुए हैं जो अंदर कैबिन बनाकर वो खुलेआम धांधली करते हैं, गाड़ी के आधे गेट पास करते हैं, चाहे वो धनिये वाले हो, चाहे आपके मशरूम वाले हो, चाहे ब्रोकली वाले हो, चाहे इंपोर्टेड वाले हो। इनकी कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज वहाँ पे गार्ड वहाँ पे वीडियो डाली जाती है, जो आपको मैंने ट्वीट भी किया, कई बार आपने मैंने मैसेज भी भेजा है। वहाँ पे खुलेआम गेट पे गाड़ियां जा रही, उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। गार्ड्स आज पूरे के पूरे मिले विद ड्रेस, आज तक गार्ड्स कोई भी ड्रेस में नहीं है। सारे गार्ड जितने भी सब अपने पैसे उगाए के लिए रात को यहाँ जो जाम लगाया जाता है, जिससे शालीमाबाग अंडरपास जाम रहता है, मेन रोड जाम रहती है, जितनी हमारी सर्विस लाइन है वो पूरी जाम रहती है। वो क्यों रहती है उसका आज तक इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी चौक है वो सारे कब्जे कर देते हैं। गेट वाले रात को जो गेट पास काटते हैं, एक गाड़ी का गेट पास काटने के लिए 15 से 20 मिनट समय ले लेते हैं। और वो गेट पास को देखते कैसे हैं कि आपकी बिल्टी नहीं है, आपका फलाना नहीं है, आपका गेट पास नहीं है, आपका लाइसेंस नंबर नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई, सब कुछ है। उसको सिर्फ रोकना होता है जिससे जाम लगे। जो टेम्पो वाले, ई रिक्शा वाले, रोज की एक गेट की कम से कम 2 से 5 लाख रुपए की गेट की हमारे यहाँ से राजस्व की हानि होती है। ये थी बेस्ट इंडिया न्यूज के सह संपादक श्याम कुमार बघेल की जीरो ग्राउंड से खास रिपोर्ट।